ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गुरुजी महाराज की जय। वंदनीय गुरु माता की जय। ओम गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। बोलिए गायत्री माता की जय। गुरुदेव की जय। पूजनीय वंदनीय माता गुरु माता की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक व्रत उद्यापन विधि। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल गंगा यमुना अथवा किसी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ करके क्रम से मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चक्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर सुवर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और चारों द्वार के लोकपाल और द्वारपाल आदि का भी पूजन करें। इसके पश्चात गीत मंगलगान और उत्सव करके रात में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त होकर पवित्र होकर अग्नि की स्थापना करके ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल घी आदि से हवन करे। फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी की आहुति देकर हवन समाप्त करके पूर्ण आहुति दे। अनंतर सपत्नी 21 ब्राह्मणों को आमंत्रित कराकर उनका व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करे। यथाशक्ति भोजन कराए, प्रार्थना करे, आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत और उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख संतति और सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। बोल सांचे दरबार की जय। इति कार्तिक स्नान संपूर्णम। कार्तिक कथा महत्तम संपूर्णम। कथा संपूर्णम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। माँ लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल सांचे दरबार की जय। चलिए कहानी पहले कर लेते हैं। मैंने बोला था द्रौपदी जी की एक कहानी पेंडिंग है, उसको करके आज पहले समापन करते हैं, फिर सत्यनारायण जी की कथा शुरू करेंगे। इस कहानी को मैं किताब से ही पढ़ूंगी क्योंकि इसकी जो भाषा है वो थोड़ी अलग है। 5 पांडव और द्रौपदी की कथा। 5 पांडव छठी द्रौपदी वन में चाले, कोरा कलसा लिए, लाल पुष्प लिए, सूर्य नारायण भगवान तेज प्रकाश करो। बावला भाई यूके मांगा, निर्पुत्री पुत्र मांगे, निर्धनी धन मांगे, ना महाराज तेज प्रकाश करो। पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली,
चौथे में सोमनाथ जी की बर्छी निकली, चारों शास्त्रों का नाम ले, सुमति आ जाएगी और कुमति मिट जाएगी। पांचवे में तरी दी, तुलसी का पत्ता छोड़ देगी, मनचाहा भोजन हो जाएगा, 88,000 ऋषियों को जिमाएगी। ये वरदान है द्रौपदी को। द्रौपदी को ईश्वर वरदान दे रहा है कि तुम एक बार में 88,000 ऋषियों को जिमा सकती हो, है ना। वो कह रहे हैं सुमति आएगी और कुमति चली जाएगी। 88,000 ऋषियों को जिमावेगी, आए हुए अतिथियों को जिमावेगी, पांचों पतियों को जिमावेगी, पीछे आप जीम कर तरी मांझ कर धर देगी। तरी यानी वो बर्तन जिसमें वो खाना बना रही है, उसको मांझ कर धर देगी। अच्छी बात भगवान, मैं तो ये ही नेम ले लूंगी। हमने पूरा महीना पढ़ा है, नेम का मतलब है नियम, है ना। मैं यही नियम ले लूंगी। यहाँ द्रौपदी ने नियम लिया कि मैं 88,000 भोजनों को ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। फिर उसके बाद किसे भोजन कराऊंगी? पांडवों को कराऊंगी, ब्राह्मणों को कराऊंगी, फिर खुद जीमूंगी, है ना। उसने ये नियम लिया। द्रौपदी रानी सुदिया उठती, सुदिया यानी बहुत सुबह सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, चूल्हे पर तरी चढ़ा देती, 88,000 ऋषियों को जिमाती, आए हुए अतिथियों को जिमाती, पांचों पतियों को जिमाती, पीछे आप जीम के तरी मांझ कर धर देती। दुर्योधन का बेड़ा पट गया। जलू बलू कारे काहे का श्राप दूं, इतने में ऋषि दुर्वासा आ गए। उसको लगा ये ऑलरेडी इतने दान धर्म कर रही है, मैं इसको किस तरह का श्राप दिलवाऊं। तो इतने में उसके पास ऋषि दुर्वासा आए। आओ महाराज, 4 मास का चौमासा करो, मीठा भोजन गाला, चौखी सेवा करी। दुर्योधन, मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ। ये ऋषि दुर्वासा बोले कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले भाई जो मांगे, जो मांगना है वो मांग। ना महाराज, धारी दया के से ठाट बाट लग रहे हैं, मतलब मेरे बहुत ठाट बाट है, मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। गरबाया भाई, बहुत गरबाया, कुछ तो मांग। मेरे भाई की स्त्री वन में रहवे, 88,000 ऋषियों को जिमावे, आए हुए अतिथियों को जिमावे, पांचों पतियों को जिमावे, पीछे आप जीमे, उसके पुण्य में छेद करके आओ। ये दुर्योधन ने बोला ऋषि दुर्वासा से कि वो इतना पुण्य कर रही है, लेकिन आप उसके जाके उसके पुण्य में छेद करके आओ। तो ऋषि दुर्वासा क्या कहते हैं? जा पापी हत्यारे, तेरे घर का अन्न खा लिया, अब तो जाना पड़सी, जाना पड़ेगा, अब तो उसके जो पुण्य है उसमें छेद करके आना पड़ेगा। द्रौपदी रानी सुदिया उठी, नहाई धोई, पाठ करा, पूजा करी, चूल्हे पर तरी चढ़ा दी, मनचाहा भोजन हो गया। 88,000 ऋषियों को जिमाया, अतिथियों को जिमाया, पांचों पतियों को जिमाया, पीछे आप जीम कर तरी मांझ कर धर दी। मतलब वो अपने नियम से मुक्त हो गई, फ्री हो गई आज के लिए। इतने में ऋषि दुर्वासा ने खड़े नाद बजा दी, जैसे किसी को बुला लेते हैं ना एकदम कि अब आओ हमें भोजन कराओ। पांचों पांडव खड़े खड़े सूख गए। क्यों सूख गए? क्योंकि आज का नियम पूरा हो गया और द्रौपदी जीम चुकी, है ना। अगर नहीं जीमा होता तो उनको भी जिमा देती। फिर उन्होंने पूछा, द्रौपदी तू जीम ली क्या? हाँ महाराज, मैं तो जीम ली। अपने आंगन में क्रोधी ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि आए हैं, 88,000 ऋषियों को साथ लाए हैं। ये तो अपने कुल का नाश करेगा, आपा ने श्राप देगा। अपने कुल का नाश क्यों होगा? आपा ने श्राप क्यों देगा? श्री कृष्ण भगवान सहाय करेंगे। हम कहते हैं ना गणेश जी सदा सहाय, तो वो कह रही है श्री कृष्ण भगवान सहाय करेंगे। उनसे कहो गंगा स्नान करके आए, आपा रसोई तैयार करते हैं। पांचों पांडव छठी द्रौपदी रटन लागी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। द्रौपदी बोली, हरे कृष्ण द्वारका के वासी, बैकुंठ के वासी, हमारी लाज थारे हाथ। अब क्या है आगे? रुक्मणी जिमा रही थी भगवान को, रुक्मणी जिवावे थी, भगवान जीमे थे। जिमते जिमते भगवान खड़े हो गए। रुक्मणी बोली, भगवान मेरी सेवा में कोई चूक रह गई?
नहाता भाजो सूता भाजो, आज जिमता ही भाज लिया मतलब भाग रहे हो, है ना। हमेशा आते हो, बैठते हो, भोजन करते हो, बैठते हो, लेकिन आज तुरंत ही भाज लियो। ना रानी तेरी सेवा में कोई चूक ना रही। अब वो कहते हैं देखो मैं तो भक्तों के बस में हूं, मेरा भक्त दुखी तो मैं दुखी, मेरा भक्त बहुत दुखी बैकुंठ में धावो तो बैकुंठ, काशी में धावो तो काशी, घर में धावो तो मैं साक्षात खड़ा हो जाऊं। आकर बोले अरे द्रौपदी के हाँ याद किया, आज तो मैं भूखा हूं, भूखा भूखे काने के लेने आया, मेरे घर में अन्न का दाना कोनी। ए बावली मेरा नाम ले ले सर्व सुख हो जा, सातों पीढ़ी धन कीनी निबड़े। सातों पीढ़ी धन इतना हो जाएगा कि सातों पीढ़ी जीम लेंगी। कुछ हुआ भी होता बता। द्रौपदी बोली, द्रौपदी से कह रहे हैं वो ये सब कि तू दुख क्यों मना रही है, मुझे पूज, मेरा नाम ले। आगे द्रौपदी जी कहती हैं ऋषि दुर्वासा 88,000 ऋषियों को लेकर मेरे आंगन में आ चुके हैं, ला मेरी तरी ला, मेरा सत्कार कर। तरी तो मैंने आज मांझ के धर दी, मेरा तो नेम पूरा हो चुका, तू ला तो सही। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तू तरी ला तो सही। द्रौपदी रानी तरी लेकर आई तो भगवान ने देखा उसमें एक तुलसा जी का पत्ता चिपका पड़ा है। भगवान ने बाएं हाथ से निकालकर दाएं हाथ से उसे अपने मुखारबिंद में रखा। दुर्वासा ऋषि और 88,000 ऋषियों का पेट तुरंत भर गया। कोई उल्टी ले, कोई डकार ले, कोई अगाड़ी भाजे, कोई पिछाड़ी भाजे। इतने में युधिष्ठिर भगवान बुलाने आ गए, चलो महाराज रसोई तैयार है, जीम लो। हम तो जीमो को नहीं, हम तो जीम लिए जब त्रिलोकी ने जीमा, है ना। तो वो बोले हम तो जीम लिए, कब जीमे, जब त्रिलोकी ने जीमा। मारी के है थारी जय हो बोलो। तो हे ईश्वर, जैसे पांचों पांडवों की लाज रखी, द्रौपदी की लाज रखी, ऐसे ही सबकी लाज रखना। कहता ने सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सबके घर में खूब सुख समृद्धि और शांति देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। ये वाले पुष्प डाल लीजिए और दूसरे ले लीजिए। सत्यनारायण, सत्यनारायण, सबका सत्व रखने वाले, सबकी लाज रखने वाले सत्यनारायण भगवान।
एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए और मन वांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात कही है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप सब लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा, सो उसे ध्यान से सुनो। प्रथम अध्याय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय प्रारंभ। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि अंत मध्य नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आज आगमन हुआ है? निसंकोच मुझे कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए यह बताइए, उन मनुष्य के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो मैं तुम्हें कहता हूँ। सुनो, पुण्य देने वाला स्वर्ग मृत्यु लोक दोनों ही एक दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुम्हें कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, ये सब आप विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य देने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण बोल विष्णु भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, मैं उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ तू पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ।
हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा, ऐसा उसने निश्चय किया। वह सवेरे उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय किया, भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूटेगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी ने कहा, यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषिवर बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, मैं सबके बारे में सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में अति श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस व्रत को करने का संकल्प ले लिया और आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से वो सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसने लकड़ियों का दाम पहले दिनों से उसे चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, बोल सांचे दरबार की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, उसे सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हो, इसे मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझको इन सब का विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी, मेरा ये संकल्प है। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे।
उस दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि अब आपने जो संकल्प लिया भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे पूर्ण करिए, तो साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पे पूर्ण करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर बोला कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव के सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह करके उसका साथ दिया। श्रीमन नारायण उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव के सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को वो करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में उन्होंने दर्शन दिए और बोले, दोनों ही वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो, उनका सब धन उन्हें लौटा दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भवाशीष, ऐसे कठिन दुख तुम्हें क्यों प्राप्त हुए? अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 4th अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। वही कहानी यहाँ कंटिन्यू हो रही है ना, कोई नई कहानी नहीं है ये।
उन लोगों को छोड़ दिया गया। उसके बाद वो अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, फिर से आ गए सत्यनारायण भगवान उनकी परीक्षा लेने, कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मेरे धन को लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य कर्म क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने बोला, आप शोक ना करें, यह तो दंडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलो, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वे दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ था। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब तो मैं तो अज्ञानी, मैं कैसे जानूंगा? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर में के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर जल्दी में पति के पास भाग गई। फिर एक गलती, प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान फिर से रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में वो स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, उसे सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब यह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद को खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। उसे खूब धन धान्य की प्राप्ति हुई। निर्धन धनी और बंदी निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है।
संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वो बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज होकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। इति श्री कथा संपूर्णम। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। कार्तिक का व्रत पूर्ण हुआ आज। पूर्ण आहुति शाम को करेंगे, पर बहुत बहुत बधाई सब। चलिए जी आए लक्ष्मी अष्टकम का पाठ। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्य अंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश जगन्माता महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषणे जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम ये पठे भक्तिमान नरः सर्वसिद्धि वाप्नोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा। एक काल पठे नित्यं महापाप विनाशनम द्विकाल च पठे नित्यं धनधान्य समन्वितम त्रिकाल च पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्नम वरदा शुभा। ओम आद्य लक्ष्मै नमः ओम अमृत लक्ष्मै नमः ओम सौभाग्य लक्ष्मै नमः ओम काल लक्ष्मै नमः ओम योग लक्ष्मै नमः ओम भोग लक्ष्मै नमः ओम सत्य लक्ष्मै नमः ओम विद्या लक्ष्मै नमः ओम श्री अष्ट लक्ष्मै नमः।
बोल माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी पूजन। सर्व सौभाग्यवर्धिनी महाप्रसाद जननी आदि व्याधि हरति नित्या तुलसी त्वं नमस्तुते, तुलसी त्वं नमस्तुते, तुलसी त्वं नमस्तुते। ओम श्री तुलसी नमः, ओम नंदिन्यै नमः, ओम देव्यै नमः, ओम शिखिन्यै नमः, ओम धारिण्यै नमः, ओम धात्रै नमः, ओम सावित्रै नमः, ओम सत्यसंधायै नमः, ओम कालहारिण्यै नमः, ओम देवगीतायै नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम सीतायै नमः, ओम जानकी नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय। तुलसी विवाह में ना सब लोग इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे सब। वाकई में ऐसा ही था जैसे सब लक्ष्मी स्वरूप हो, सब लक्ष्मी स्वरूप लग रहे थे, बहुत सुंदर। चलिए शुरू करते हैं। हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। इति श्री कथा संपूर्ण। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत शरीराजे, नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलिकारण, तुझको दरस दियो स्वामी, तुझको दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर, बूढ़े ब्राह्मण बन
एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत हरी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। तो फल भोग्यो प्रभु जी, तो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, स्वामी छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण तिनको काज करियो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सच सेवा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भक्त हरिहर स्वामी, वांछित फल पावे, ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। बोल सांचे दरबार की जय, तुलसी मैया की जय। तुलसी महारानी नमो नमः, हरसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमः तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, आषाढ़ के महीने में। सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमः तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन से मास में हुई तेरी पूजा, कौन से मास में हुई तेरी पूजा, कौन से मास में हुई पटरानी, नमो नमः तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमः तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन बरसानी नमो नमः तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी, नमो नमः तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः तुलसा महारानी की पटरानी नमो नमः। बोले तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम
पुरुष सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।